हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग राइटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। कल मैंने चैप्टर नंबर 2 रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया था, जो कि बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट है। कोई हमें जानकारी दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, उसको हमें विस्तार करना है। उसका कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उसको बोलते हैं वर्बल इनपुट। ये हमारा जो राइटिंग का सेक्शन है, ये 25 मार्क्स का है, बड़ा एरिया कवर करता है। लगभग ये हमारी जो बुक है रेनबो, उसके बराबर मार्क्स 25 मार्क्स का है। और ये जो रिपोर्ट है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना किसी चीज का, इवेंट का, घटना का, ये 7 नंबर हमें दिलाता है, 7 मार्क्स। मैंने कल बताया था 7 मार्क्स कवर करता है। इसको मैंने कल कुछ इंट्रोड्यूस किया था कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट मीन्स वहीं पहुंचना जहां कुछ घटना हुई है। ये इस प्रकार बेस्ड होती है। अगर एक्सीडेंट है तो व्हाट हैपेंड, व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट, वेयर हैपेंड, वेयर डिड इट टेक प्लेस, किस स्थान की घटना है, व्हेन हैपेंड, व्हाट वाज द टाइम और डे, एंड हाउ हैपेंड, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट के लिए बेस्ट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में कल बताया था मैंने कुछ लॉस ऑफ लाइफ अगर होती है, खुदा न खास्ता, तो बताना पड़ेगा कि इतने डेथ हो गई। जैसे पाकिस्तान में एरोप्लेन क्रैश हो गया कल, तो लगभग 98 लोग मर गए बताए, लेकिन और भी ज़्यादा होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हुई, हाउसेस की रूफ्स पूरी, टॉप्स खत्म हो गए, कुछ शॉप्स वगैरह भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, एरोप्लेन उनके ऊपर गिरा, आग भी लगी, वो सारा। डिटेल अबाउट रेस्क्यू एंड व्हाट डिड द रेस्क्यू टीम्स डू टू हेल्प देम, क्या रिलीफ ऑपरेशन हुआ, इमीडिएट क्या कार्रवाई हुई, वो देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटेबल पर्सन्स, और उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसके बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो अपनी क्या उसके बाद जानकारी देते हैं कि कैसे हुआ और अब वो क्या करेंगे। इमीडिएटली ग्रांट क्या होती है, इमीडिएट मदद क्या मिलती है, वो सारा। और वार्निंग, रिमाइंडर, रिकमेंडेशंस, कमेंट्स, अपील ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए। ये एक्सीडेंट केसेस के लिए कुछ बिंदु होते हैं, हमें इनको कवर करने पर हमारे लिए काफ़ी जानकारी हो जाती है, और वो इतना हमारे लिए राइटिंग मटेरियल मिल जाता है हमको, इतना हमारे लेखन के लिए सामग्री मिल जाती है। इन बिंदुओं पर अगर ध्यान दें, एक और बिंदु दिया है नंबर 2, इवेंट्स। ये तो पहले वाला था, एक्सीडेंट हो रहा था। अब है इवेंट, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी घटना, दुर्घटना नहीं, घटना, कोई भी हैपनिंग, कोई कार्यक्रम वगैरह हुआ, उसका वर्णन अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा। नंबर 2 इसका अपन शुरू कर रहे हैं। नेम ऑफ द इवेंट, नंबर 1, क्या कार्यक्रम है, क्या इवेंट रही है। मैरिज हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, रिटायरमेंट प्रोग्राम हो सकता है, फेयरवेल फंक्शन हो सकता है, एनी एनुअल फंक्शन, प्राइज गिविंग फंक्शन, एनी इवेंट। ओकेजन, व्हाट वाज द ओकेजन, क्या अवसर था, किस अवसर पर हुआ। डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑन व्हाट डे या ऑन व्हाट डेट, एट व्हाट टाइम या फ्रॉम टू, एंड व्हाट वाज द प्लेस ऑफ दैट फंक्शन। वेन्यू, वेन्यू, वेन्यू मीन्स द प्लेस ऑफ फंक्शन। जैसे ऑडिटोरियम है, या कोई गार्डन है, या कोई रिसोर्ट है, वो सारा वेन्यू कहलाएगा। अगर वो कोई कार्यक्रम है, गवर्नमेंट फंक्शन है, गवर्नमेंट लेवल पर या स्कूल लेवल पर कोई ऐसा कार्यक्रम है जहाँ हमें किसी चीफ गेस्ट को बुलाना होता है, तो उसका भी रेफरेंस देंगे। या अगर कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वो देंगे कि क्या प्रोग्राम्स रहे, नाच गान, डांस वगैरह, संगीत वगैरह, स्पीचेस अगर वहाँ होती हैं, कौन कौन इस लोगों ने स्पीच दी, किस विषय पर। फिर चीफ गेस्ट मैसेज, अगर वो कोई कार्यक्रम है, संस्था संबंधी कार्यक्रम है, विद्यालय संबंधी कार्यक्रम है, कॉलेज संबंधी है, तो वहाँ पर चीफ गेस्ट होंगे, वो अपना मैसेज देंगे। देन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अगर है तो वोट ऑफ थैंक्स देगा वो आदमी जो सभी को बुला रहा है, ऑर्गेनाइजर जो है, संयोजक, वो धन्यवाद करेगा, वोट ऑफ थैंक्स कहलाता है।
एंड लास्ट में इनविटेशन फॉर रिफ्रेशमेंट, जाने के पहले सभी गेस्ट को रिफ्रेशमेंट के लिए इनवाइट किया जाता है कि सभी गेस्ट जो आए हुए हैं प्लीज हैव रिफ्रेशमेंट बिफोर लिविंग द प्लेस, बिफोर लिविंग द वेन्यू। ऑलराइट, these are the important points for any event। अब टिप्स दे रखी है कुछ इसके अंदर। राइट ए टाइटल, हेडलाइन ऑफ द रिपोर्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज। नंबर 1, अंडरलाइन द हेडलाइन, हेडलाइन को अंडरलाइन करो। राइट बाय लाइन, नेम, रैंक, पोजीशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट। जो पर्सन रिपोर्ट राइट कर रहा है लास्ट में उसका भी नाम उसमें आना चाहिए। ओपन इट विद प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, open it with place of reporting, then put a comma and then write the date of reporting, and then put a dash, and after that from the same line give the details in some reports। place and date may not be written, कुछ भी place और date नहीं लिखा जाता लेकिन जनरली लिखा जाता है। कीप इट पर्पसफुल, रिपोर्ट पर्पसफुल होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, कंसाइज, पूरी संक्षिप्त और सारी चीज उसमें आ जाना चाहिए। क्लियर एंड फैक्चुअल, बेस्ड ऑन रियल डाटा। लीव आउट एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स, उदाहरण नहीं दें उसमें। इंक्लूड ओनली द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को खास तौर से इंक्लूड करें। इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत अच्छे से उसका निर्माण किया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से लेखन होना चाहिए उसका। इट कैन हैव सेवरल पैराग्राफ्स, मोर देन 1 पैराग्राफ, मोर देन 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ईच डीलिंग विद ओनली 1 थॉट, और हर पैराग्राफ में एक निश्चित जो थॉट है, विचार है, जो मैटर है वो होना चाहिए अलग अलग सेपरेट पैराग्राफ्स के लिए। राउंड ऑफ इट विद ए कंक्लूजन, सबसे बड़ी बात है लास्ट में अगर जब हम फिनिश करें उसको, उस समय कंक्लूडिंग वर्ड्स होने चाहिए, उसको जो उसका सार है कुल मिला के उसका निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष, वार्निंग, अपील, कमेंट, रिकमेंडेशन वगैरह जो भी है, जो सबसे अधिक कहना है उसके पीछे अनुशंसा, वो ध्यान रखना है। एक और इसमें है ऑब्जर्व वर्ड लिमिट, शब्दों का ध्यान रखें, ये चीजें हैं। ऑलराइट, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें मदद करेंगे पढ़ने में और लिखने में। हमारे सामने एक राइटिंग के लिए, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए एक इबारत है, क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यूर क्लब, हमारा क्लब विद्यालय का, ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर सिटी। हमारे विद्यालय का एक ब्लड डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन क्लब है, या सारे कार्यक्रम आयोजित करने वाला क्लब है। उस क्लब ने निर्णय किया कि अपने शहर में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा जाए, तो उस पर रखा गया कार्यक्रम, और वो जो डोनेशन कैंप रखा गया ब्लड डोनेशन, अब किस प्रकार से वो आयोजित हुआ उसकी रिपोर्ट बनानी है, वो हमने आयोजित कर लिया। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्द, 10 लाइन लगभग होने चाहिए। औसत हम मानते हैं कि एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स होते हैं, तो 10 लाइन्स का करीब मैटर हो। हम लिखना शुरू करेंगे। आंसर, ब्लड डोनेशन कैंप बाय सेल्फ हेल्प क्लब, ये हमारा इस क्लब का नाम है सेल्फ हेल्प क्लब, स्वयं सहायता क्लब, उसके द्वारा आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन कैंप बाय सेल्फ हेल्प क्लब। अब रिपोर्टर कौन है? अर्जुन कुमार, @ जयपुर DNA, ये इसका अपना आईडी है, ये आईडी है, उसका आईडी है। रिपोर्टर है अर्जुन कुमार, ब्रैकेट में लगा देंगे। जयपुर से रिपोर्ट जारी कर रहे हैं हम लोग। रिपोर्ट 12 मार्च, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव वॉइस में देंगे सीधा, डेट लगा के, प्लेस लगा के,
कहाँ पर हुआ? जयपुर, 20 मार्च। ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव वॉइस में होगा, बाय द सेल्फ हेल्प क्लब एट द क्लब हॉल, मैंने कहा वेन्यू, प्लेस भी देना पड़ेगा। यस्टरडे, यस्टरडे लिख सकते हैं, 12 मार्च है तो 11 मार्च को हुआ। हम चाहें तो और भी प्रीवियस डेट लगा सकते हैं कि ऑन 10th मार्च और ऑन 5th मार्च, लेकिन बहुत लेट रिपोर्ट नहीं दी जाती, रिपोर्ट जनरली नेक्स्ट डे दी जाती है, ताकि अखबार में आ जाए कि ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देने कोई तुक नहीं कि ये कार्यक्रम रखा गया, इसलिए वो यस्टरडे का ही वर्णन किया उसने। इमीडिएटली, जस्ट एक दिन बाद जब कार्यक्रम हो चुका, उसके नेक्स्ट डे रिपोर्ट बनाई गई। अब उसमें क्या हुआ कार्यक्रम में? ए टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स एंड 10 नर्सेज केम फ्रॉम द SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। हम डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं जो ब्लड डोनेशन करवाते हैं, जो ब्लड लेने की एक प्रक्रिया होती है, नर्सेज और डॉक्टर्स के सुपरविजन में होता है। नर्सेज उसको हैंडल करती है, हाथों में नीडल लगती है और एक बैग होता है ब्लड का जिसमें कलेक्ट किया जाता है, पाउच होता है, ट्रांसपेरेंट पाउच। वो पाउच एक स्टैंड पर लगता है, वो स्टैंड हिलता रहता है लगातार, और ब्लड अपनी वैन में लगाते हैं नीडल, और वो नीचे ब्लड धीरे धीरे आता रहता है, वो हिल हिल के चलता रहता है और आता रहता है ब्लड उसमें, और निश्चित वेट होने के बाद में उसको बंद कर दिया जाता है। 400 ml करीब उसमें लेते हैं यार, वो शरीर पर डिपेंड करता है कि वो कितना आदमी है। 11-12 जिसका हेमोग्लोबिन होता है उसका ब्लड दिया जाता है। स्वस्थ आदमी का, 60 साल से छोटा आदमी होना चाहिए, 60 साल से कम एज का आदमी, और 18 साल से ऊपर वो आदमी अपना ब्लड दे सकता है। तो वो लेने के लिए स्पेशलिस्ट की टीम होती है जो रक्त विभाग से जुड़े हुए, टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स एंड 10 नर्सेज, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल का कार्यक्रम है, जयपुर में हो रहा है, इसलिए इतनी संख्या लिखी है इन्होंने। हम कम भी लिख सकते हैं, ए टीम ऑफ 2 डॉक्टर्स एंड 5 नर्सेज और 2 नर्सेज केम फ्रॉम हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रतापगढ़। 90 मेंबर्स ऑफ द क्लब डोनेटेड ब्लड, बहुत बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन हुआ, 90 मेंबर्स ने ब्लड डोनेट किया। तो उन सभी को देखने के लिए 5 डॉक्टर्स और 10 नर्सेज थी, अलग अलग बेड पे उनको लिटा करके और ब्लड लिया जाता है, तो 90 लोगों को निपटाने में समय लगता है, इसलिए उसी अनुपात में लिखा गया है 5 डॉक्टर्स एंड 10 नर्सेज, 90 मेंबर्स ऑफ द क्लब डोनेटेड ब्लड। ये भी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया। देयर वर 45 मेल्स एंड 45 फीमेल्स। ये भी वर्णन कर सकते हैं कि 45 पुरुष और 45 स्त्रियां थी, फीमेल्स। मैन एंड वुमेन भी कर सकते हैं, फीमेल्स कर सकते हैं। 90 यूनिट्स ऑफ ब्लड, 90 यूनिट ब्लड वाज कलेक्टेड। 45 90 यूनिट ब्लड, 400 ml का लगभग 1 यूनिट होता है, इतना कलेक्ट किया गया पैसिव वाइज। ईच डोनर, डोनर कहलाएगा जो आदमी डोनेट करेगा, ईच डोनर वाज गिवन ए ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट। ये भी प्रक्रिया का भाग होता है कि जो ब्लड डोनेशन करता है उसको एक सम्मान सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इन्होंने ब्लड डोनेट किया। विद दिस सर्टिफिकेट दे कैन गेट 1 यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एनी टाइम। उन लोगों को ब्लड बैंक से 1 यूनिट ब्लड कभी भी मिल सकता है, क्योंकि वो उसके कंट्रीब्यूटर हैं, सहयोगी हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो सर्टिफिकेट बता करके किसी की मदद के लिए ले सकते हैं। द डॉक्टर्स एक्सप्लेन्ड दैट द बॉडी रिकवर्स द ब्लड लॉस, डॉक्टर ने समझाया उसके बाद में कि द बॉडी रिकवर्स द ब्लड लॉस इन ए वीक। हम जो ब्लड देते हैं 400 ml, वो 1 सप्ताह के अंदर ही वापस से वो ब्लड लॉस पूरा रिकवर हो जाता है, फिर से वो संग्रहित हो जाता है। The donors were given special thanks by the president and secretary of the club. डोनर्स को सम्मानित किया गया, धन्यवाद दिया गया प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। ये सामान्य प्रक्रिया है कि उनको धन्यवाद देने चाहिए। तो इस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप का ये रिपोर्ट है, फैक्ट्स पर आधारित है। अगला नंबर 2,
क्विज कंपटीशन पर है। यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, नंबर 2, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। दूसरा, यू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड ए क्विज कंपटीशन, क्या आयोजित किया, क्विज कंपटीशन किया गया इन योर क्लास। ठीक है, लिमिटेड क्लास तक है, अपने तुम मॉनिटर हो, तुम कर सकते हो, उस पर रिपोर्ट बनानी है। पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन, उस रिपोर्ट को हम कहाँ छापेंगे, विद्यालय की जो मैगजीन निकलती है, मासिक या त्रैमासिक, कुछ अच्छी संस्थाओं में मैगजीन निकलती है। जीके क्विज कंपटीशन इन 12th ए क्लास, कहाँ की गई, 12th ए में। क्या किया गया, जीके क्विज कंपटीशन, जनरल नॉलेज का क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। रिपोर्ट कौन कर रहा है, प्रीति, मॉनिटर क्लास 12th ए। रिपोर्टर है वो, बाई प्रीति, मॉनिटर क्लास ए, 12th ए क्लास के अंदर ही आयोजित हुआ कार्यक्रम। जयपुर 6 मार्च, हम प्रतापगढ़ दे देंगे, प्रतापगढ़ 6 मार्च। Being the monitor of class 12th A GK quiz competition was organized and conducted in my class. My class, self कह रही है प्रीति खुद ही। On 5th March between 10 and 10:30 AM, आधे घंटे में ही क्विज कंपटीशन पूरा कर दिया। 6 मार्च को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 5th मार्च को आयोजित हुआ। बाय द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, उसके लिए भी आज्ञा ली गई प्रिंसिपल से। देयर वर 4 टीम्स, ABCD, ये टीम्स होती है क्विज में, फिर उनमें धीरे धीरे वो करते जाते हैं ग्रुप उसके। देयर वर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच टीम विद 2 मेंबर्स। ABCD जो टीम है 2-2 मेंबर्स की ना, 8 मेंबर्स बैठते हैं। 5 questions were answered in 5 minutes by each team. The questions were on the burning topics of the last 6 months. Updated topics, updated subjects होते हैं, गए 6 महीने में संसार में हुई घटनाओं के बारे में। There was tough competition among the participating teams, बहुत tough competition रहा। English was the medium of this quiz competition. इस इंग्लिश मीडियम में ही बताया गया। टीम ए वॉन द कंपटीशन, रिजल्ट क्या रहा, टीम ए जीती। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास गॉट मोटिवेटेड, व्हाट वाज द बेनिफिट, दे वर मोटिवेटेड, दे वर इंस्पायर्ड by this program, and they started studying hard, started having more and more GK, general knowledge capacity. So it's a very good program, motivational program for students. Next, you are Mukesh, reporter of Rajasthan Patrika, write a report in about 100 words on assembly elections held in your city. ये विधानसभा चुनाव के बारे में हमारे शहर में जो होता है, हम जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ वो उसकी रिपोर्ट जाती है बाहर। चुनाव आयोजित हुआ उसके बारे में। असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन जयपुर सिटी, जयपुर के बारे में वर्णन कर रहे हैं, हम प्रतापगढ़ के बारे में कर सकते हैं। कौन है रिपोर्टर, मुकेश, रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखना है। जयपुर 6 मार्च, असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन जयपुर सिटी ऑन 1 December 13। पैसिव वॉइस में देंगे। देयर वर 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जयपुर के अंदर 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे हमारा प्रतापगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है, जिले में 2 या 3 भी हो सकते हैं, जयपुर तो बड़ा एरिया है, तो वहाँ 8 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। ये सब नाम दे रखे हैं उन्होंने, हवा महल, विद्यानगर, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू एंड इन जयपुर सिटी।
ये सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, खैर इतना वर्णन हम लोगों को नहीं करना है। देयर वर लैक्स ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, लाखों वोटर्स इनमें थे। ए हैवी वोटर टर्न आउट हैड बीन रिपोर्टेड, बहुत अधिक अच्छी संख्या में लोगों ने वोट दिया। द इलेक्शंस लार्जली रिमेंड पीसफुल, ये बात भी लिखने की होती है कि जो कार्यक्रम, जो चुनाव हुए वो पीसफुल रहे, फ्री एंड फेयर, कहीं कोई इस प्रकार की घटना नजर नहीं आई जहाँ अशांति हो या बेईमानी करने वाला हो या फर्जी वोटिंग हो इस प्रकार का, या दादागिरी या दबाव, इस प्रकार का कुछ नहीं था। वो कहलाता फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीसफुल भी रहा। द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेड इलेबोरेट अरेंजमेंट्स, जो हमारा राज्य चुनाव आयोग होता है उन्होंने बहुत अधिक व्यवस्थाएं की थी वहाँ पे। पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस वर डिप्लॉयड, पूरे जयपुर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई थी टू कंट्रोल एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट, कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट, कोई भी अच्छी खराब घटना को रोकने के लिए, अवांछित घटना को रोकने के लिए लगाया गया। द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 8 December 13। द बीजेपी वॉन ऑल द 8 सीट्स ऑफ जयपुर सिटी, ये वहाँ का रिजल्ट भी उसने दे दिया, जयपुर सिटी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। इस तरह का रिजल्ट दे दिया, लास्ट कंक्लूजन दे दिया उसका। एक और देते हैं जो बता ना फीडिंग के दिए हुए शब्दों के आधार पर, एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, नंबर 4 इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। अपने यहाँ भी लगता है, प्रतापगढ़ में भी लगता है, महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट लगाती है। तो उसके लिए कुछ हिंट्स दे रखे हैं। इन योर सिटी, लोकेलिटी सिटी, कंपोज रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स, ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उससे 100 वर्ड्स में अपने को बनाना है। एन एनजीओ, किसी का भी नाम लगा सकते हैं हम लोग, अपने महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है तो ये है। एन एनजीओ फ्री आई कैंप, डॉक्टर सुधीर inaugurate bed social workers, first day admit patients, operation patient discharge, doctors and nurses duty thank, ये कुछ बिंदु दे रखे हैं बिखरे बिखरे। अब हर बिंदु को उठा करके एक एक बिंदु पर हमें सेंटेंस बनाने हैं। ये हमारे अध्ययन पर डिपेंड करता है कि हम उस बिंदु के आधार पर क्या वाक्य बना सकते हैं, कितने वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो जैसे पहले हमने पढ़ा है किसने आयोजित किया, तो हम भी उसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। एनजीओ के नाम लगाएंगे, महावीर चैरिटेबल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन प्रतापगढ़, ठीक है, ऑन सच एंड सच डेट, तारीख लगा देंगे। फिर उसके बाद में स्थान लगाएंगे, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड या इट वाज हेल्ड एट, जो प्लेस है वहां पर लगा देंगे, जूना मंदिर हॉल है या और जो भी है नगर पालिका का कोई कैंपस है उसमें या किसी रिसोर्ट में, वहां लगाया गया। इट वाज हेल्ड इन द सोन रिसोर्ट और पद्मावती रिसोर्ट नियर द पैलेस रोड, नियर द पैलेस। फिर किसने वहां पर ये किया कार्यक्रम, द डॉक्टर सुधीर वाज द मैन सर्जन हु ऑपरेटेड ऑन द patients. He is a learned person. He operated on all the patients with a team of nurses and ward boys etc. अब इनॉग्रेशन का लिखना है अपने को, किसने इनॉग्रेट किया, तो हम किसी सामाजिक सोशल वर्कर को वहाँ बुलाएंगे, द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी या द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इनॉग्रेटेड द ऑपरेशन कैंप, या किसी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाएंगे। कितने बेड से वहां पर वो लगाएंगे, 400 पेशेंट्स वर देयर, दे वर चेक्ड फर्स्ट एंड दे वर एडमिटेड, सो 400 बेड्स वर अरेंज्ड देयर, वहाँ रखे गए। 50 सोशल वर्कर्स वॉलंटियर्ड देयर, सोशल वर्कर ही तब जाके काम होगा। ये जो
एनजीओ है, तो एनजीओ के अंदर वॉलेंटियर लोग होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, उन्होंने काम किया। सोशल वर्कर्स द फर्स्ट डे क्या करेंगे, ये वैसे 2 डेज का प्रोग्राम रख सकते हैं। द फर्स्ट डे पेशेंट्स वर एडमिटेड देयर, then next day and checked, examined for the fit cases. Then the next day फिर 50 patients were selected, they were selected for operation and they were given treatment and then they were operated on, उनको operation किया गया and then they were discharged the third day है। Two more doctors helpers, 2 more doctors were also with him, यहाँ लिखा जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सेस। डॉक्टर सुधीर तो जैसे इनॉग्रेशन में थे, वो तो चीफ थे, और बाकी कौन डॉक्टर्स ने मदद की, वो डॉक्टर्स एंड नर्सेस डिड देयर ड्यूटी क्वाइट वेल एंड patients were quite happy and they were helped by the NGO by free eye operation. So it was a social service. In this manner we can write, we can enlarge this given points hints. ये कुछ दिया हुआ है, इसको फिर इसने यहाँ आंसर के रूप में दिया है, यहाँ पे आंसर दिया है इसका, ये डिटेल इस प्रकार से इसको वापस किया। ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इन्हीं बिंदुओं को ये आगे जाके इसको विकसित किया, इसके आधार पर सेंटेंसेस डेवलप करके, ठीक है। तो क्या इसको पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और लिखने की एक कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी। ऑलराइट, आई थिंक यू विल फॉलो दिस। Today I'm stopping it here only. Okay, next time हम और बाकी जो बचे हुए हैं कुछ उनको देखेंगे। कुछ इवेंट्स के बारे में वर्णन है तो वो कल देखेंगे फिर। Okay, I stop it here. All the best.